सौरभ जी, आपसे एक प्रश्न पूछना था। अरविंद केजरीवाल जो कि शराब केस में इस समय अंदर में हैं, सिर्फ वही नहीं 14 उनके और भी लोग हैं अंदर, तो आप क्या चाहते हो कि कंटिन्यू रहें वो सीएम, जैसा कि वो कह रहे हैं हम जेल से ही रेगुलेट करेंगे? नहीं, वैसे तो एक पब्लिक पोजीशन आप होल्ड कर रहे हो सीएम की, और जब आप इतने हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स पे दूसरे पॉलिटिशियंस को रखते हो तो आपको अपने लिए भी वही अपनाना चाहिए और उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको लगता है, लेकिन अभी एक केस आया था बीच में कि उनकी पत्नी जो हैं सुनीता केजरीवाल जी, वो पद उनकी कुर्सी पे बैठ करके सारे डिसीजंस ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो अगली सीएम हो सकती है? जो पब्लिक परसेप्शन जो है आम आदमी पार्टी जिसके बूते पे ऊपर आई, पब्लिक परसेप्शन उन्होंने ये बनाई कि हम अलग हैं, लालू जी की तरह आप भी अपनी बीवी को बैठा देंगे या ऐसे ऑपरेट करेंगे, तो आपकी परसेप्शन ही गिर जाएगी जिस चीज़ के ऊपर आप आए थे। तो आपको हाई मॉरल ग्राउंड दिखाना चाहिए और रिज़ाइन कर देना चाहिए। बने रहे वो तो बाद की बात है ना, इस टाइम तो उनका पद छोड़ देना चाहिए अपना। छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल राइट, यही बनता है। अब जेल में से तो गैंग ही चलेंगे, उसमें कोई कानून वो थोड़ी चल जाएंगे। नहीं, वो तो कह रहे थे हम जेल से ही मुख्यमंत्री जेल से कोई मुख्यमंत्री पद, जितने इतने इनसे पहले भी कई मुख्यमंत्री गए, सबने अपने अपने पद छोड़े। तो छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल राइट बनता है छोड़ने। क्या आपको पता है कि लगभग 171 फ़ोन गायब हैं इस घोटाले को लेकर के? वो तो सारे के सारे इनके वही हैं, वो अब आता जाएगा सामने, उसमें क्या है। करंटली जब तक ये एजेंसी जांच कर रही हैं तब तक उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और जैसे ही जांच पूरी हो जाती है देन उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर उन्हें बने रहना है या फिर जो वोट वगैरह होते हैं तो देन उनको डिसीजन लेना चाहिए। करंटली उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए उन्हें। क्यों कह रहे हैं ऐसा? वो इस्तीफा बने रहे। दारू के घोटाले में पकड़े गए हैं वो। दारू जैसे घोटाले में उनको देना चाहिए इस्तीफा। हमारा भी यही कहना है, इस्तीफा उनको देना चाहिए। ऐसे जेल से रहकर सरकार नहीं चलानी चाहिए, उनके लिए इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली सरकार सब कुछ फ्री दे रही है, बस फ्री है, तुम्हारा बिजली फ्री है, पानी फ्री है, राशन सस्ते में दे रही है, तो ये कहाँ से ला रही है? कहने का मतलब ये ला कहाँ से रही है? अभी उनका 5 करोड़ का अभी उनका ये मिला है, फ्लैट देखा गया है, 5 करोड़ समथिंग का, तो ये कहाँ से आया? क्योंकि मुख्यमंत्री की सैलरी तो उतनी होती नहीं है कि नहीं? कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो ना, तभी तो नज़र में आ रहे हो। और ये जो उन्होंने बात बोला है कि बीजेपी ज्वाइन कर ले, ये बात कहीं ना कहीं एक हद तक मैं कहूँगा कि ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं वो गिल्टी पाए गए हैं तब जा कर के उनको हुआ है, हालांकि जुर्म साबित नहीं हुआ है। अगर गिल्टी नहीं भी होते, 9 बार सम्मन दिया गया आपको, 9 बार में एक बार, दूसरी बार या तीसरी बार में आपको पहुंचना चाहिए था, लेकिन अगर आप 9 बार सम्मन देने के बाद भी आप नहीं पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ दाल में काला है। आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको बुलाया जा रहा है, ठीक है, अगर आप गलत नहीं हैं, अगर आप अपनी तरफ से निर्दोष हैं, तो आप जाइए जहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है, जहाँ आपको पेश किया जा रहा है कि नहीं? अगर मान लीजिए कि हम चोरी कर रहे हैं तो हम तो चाहेंगे ना कि हम पब्लिक के सामने ना आए, हम मीडिया के सामने ना आए, है कि नहीं? तो हम इन सब चीज़ों से बचेंगे। अगर हम चोर नहीं हैं, अगर हम बिल्कुल सत्यवादी हैं, हम अगर सही मुद्दे पर लड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको बचना चाहिए। उनको जहाँ जहाँ पेश किया जा रहा है उनको जाना चाहिए। मैं उनको बोलूँगा कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर, क्योंकि देखिए कानून में क्या है ना कि वो जब तक मुजरिम नहीं है, जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है। जिस दिन जुर्म साबित हो गया कि नोबडी इज़ अबव द लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं है, या तो वो चीफ मिनिस्टर हो या वो प्राइम मिनिस्टर। कल होकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी अगर पकड़े जाते हैं गलत करते हुए, तो उनका भी वो भी नहीं बच सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। तो अगर मान लीजिए कि उनको अगर गिल्टी अगर पाते हैं, ठीक है, अगर जुर्म उनका साबित हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि इस दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, ठीक है ना, ऐसे हाँ, एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, समझ रहे हैं ना, दिल्ली को लोग जानता है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली के शासन पे एक ऐसा आदमी बैठा, मैं नहीं चाहूँगा। इस्तीफा दे देना चाहिए अगर गलती पाया जाता है तो। अगर नहीं गलती पाया जाता तो उनको कुछ मुद्दे पर सुधार करने की ज़रूरत है। बहुत सारी सरकारें हुई, लेकिन आपने देखा होगा जो भी सरकारें आई हैं, किसी ने आज तक शराब का मतलब शराब फ्री किसी ने नहीं किया था। अगर कोई शराब फ्री करता तो उसका माहौल मतलब लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितने लोग मरे होंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो केजरीवाल ही होंगे ना। शराब का विरोध कर रहे थे, अंत में शराब खुद ही बेचना शुरू कर दिया। दिल्ली को उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। अगर आप बस का ही ले लो, बस पे इन्होंने क्या किया कि आप देख रहे हैं कि फ्री करके कोई फ़ायदा नहीं है, महिलाओं का फ्री कर दिया। करना हो तो सीनियर सिटीजन का करिए, आप क्या दिक्कत है? यहाँ आप जो भी इनकम आता बस से आएगा, फिर उसको आप बढ़ाते रहिए। ये तो सिर्फ मतलब सरकार का पैसा ही बर्बादी कर रहे हैं, अच्छे जगह कहीं नहीं यूज कर रहे हैं।
तो पैसा खाते ही जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार में होना बेकार ही है, कोई मतलब नहीं होता।